हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यवीर सारणी यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी 13.1 के 6 सवाल अपन कर चुके हैं। यदि उनमें किसी भी सवाल के अंदर आपके दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से वो सवाल हल कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी देखिए 7वां सवाल करेंगे अपन। इसके अंदर अपने को माध्य ज्ञात करना है, बारंबारता दी हुई है और इसके अंदर अपने को दिया हुआ है कि ये इनका जो टोटल है वो भी अपने को इसमें दिया हुआ है 30 है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के किसी भी सवाल को हल करने के लिए इस प्रश्नावली के अंदर अपने को सबसे पहले एक ही चीज देखनी है। सबसे पहले अपन किसी भी सवाल को हल करते हैं तो गणित के अंदर यह आवश्यक होता है उस सवाल को समग्र दृष्टि से पूरा ध्यान से देखिए, फिर अपने पास ऑटोमेटिक उसका हल आ जाएगा अपने दिमाग के अंदर, है ना। तो देखिए इसके अंदर 0.02 से 0.04 सबसे पहले देखेंगे कि इनकी जो ये है कि ये सतत वर्ग अंतराल है या असतत है। 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12। कुल मिलाकर के इनका अंतराल क्या है? सतत है। और इनका अंतर कितना है? इसमें से ये घटा दो, इधर 0 तो इधर वाला ही आ जाएगा। तो h इसके अंदर कितना है? 0.04 यहां काम आएगा, तो h की जगह अपन लिख देते हैं 0.04। अंतराल है, ये काम आएगा ना। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसका अपन वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। इन दोनों का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। इधर तो 0 है, इनको जोड़ा तो 0.04 आया। इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.02 ही आएगा। अब देखिए इसके अंदर अपन ने लिखा अंतराल कितना है? 0.04 है ना। तो अब इनमें सब में 0.04 ऐड करते जाओ और ये पूरी अपनी वर्ग चिन्ह xi बन जाएगा, क्योंकि इधर सतत अंतराल है इसलिए ऐड कर रहे हैं, बाकी नहीं करना, है ना। तो ये आ गया 0.06, फिर 4 जोड़ा तो 0.10, फिर 4 जोड़ा 0.04, फिर 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए di इज इक्वल xi माइनस a। एज्यूम मीन क्या माने? इन सभी को देख लो, पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 है, विषम तो है नहीं, तो इनमें बीच वाले ये 2 इनमें से कोई भी मान लो। तो अपन मान लेते हैं 0.14, इसका एज्यूम मीन मान लेते हैं। एज्यूम मीन तो xi माइनस 0.14। ठीक है, अब इसमें से ये घटाते हैं तो ये क्या है? 0.02 माइनस 0.14। अब इसमें देखिए ध्यान से कि प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की? माइनस की बड़ी है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे 0.04 कम करते जाओ तो 0.08 माइनस के 0.04, फिर 0.00, सीधा 0 लिख दो, फिर 0.4 और 0.8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए ui होता है di अपॉन में h। di ये है, h यहां लिख रखा है 0.04, तो इसके अंदर भाग देना है। तो माइनस के 0.12 के अंदर 0.04 का भाग देना है। तो इधर पॉइंट के इधर कितने अंक हैं? 2। इधर पॉइंट के इधर कितने? 2। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो या काट दो, तो 4 का 12 के अंदर भाग देना है, तो कुल कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इधर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 3 बार, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया इतना फटाफट? क्योंकि ये सतत वर्ग अंतराल है और ये पग विचलन विधि सतत वर्ग अंतराल के अंदर ही लागू होगी। ठीक है, तो उसमें मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था
कि जो अपन मानते हैं कल्पित माध्य उसके ऊपर -1, -2, -3 लिख दो, नीचे लिख दो 1 और 2 या 3, जितने भी अंक हैं उतने उधर नीचे लिख दो। ठीक है, अब देखिए अपना FIUI इनको ज्ञात करना है। FIUI इनको गुणा करना है। गुणा करते टाइम ध्यान रखना है कि अपने पास 2 कॉलम और हैं, इनमें से किसी को गुणा नहीं कर दें, सवाल गलत हो जाएगा। सवाल ये बिल्कुल सिंपल है, केवल एक प्रोसेस है, लेकिन अपनी छोटी सी गलती की वजह से एक यदि अपने किसी को उल्टा गुणा कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान रखना। 4 को 3 से गुणा किया -3 से तो -12, 9 को -2 से गुणा किया -18, फिर 9 को -1 से गुणा किया -9, 2 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 1 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब क्या करेंगे, माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो और प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो, तो 12 और 18 30, 30 और 9 39, माइनस के और प्लस के 8, -39 में से प्लस के 8, माइनस के 39 प्लस 8 क्या आएगा, माइनस का 31 आएगा। माइनस का चिन्ह क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के, इसके लिए यहां समेशन FIUI इज इक्वल माइनस के 31। ठीक है, अब इनका समेशन FI तो अपने को पहले से दिया हुआ है कि इनका कितना है 30 है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र लिखिए, x बार इज इक्वल A प्लस समेशन FIUI डिवाइड बाई समेशन FI मल्टीप्लाई बाई h को लिखना नहीं भूल जाएं। एज्यूम मीन माना है तो h जरूर आएगा पद विचलन विधि के अंदर, है ना। अब x बार इज इक्वल एज्यूम मीन कितना माना 0.14 प्लस यहां कितना आया है ये माइनस के 31 बट्टे समेशन FI या सिग्मा FI कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई h कितना है 0.04। इसमें कोई दिक्कत, यदि यहां तक भी अपने ने सवाल कर दिया है तो अपने को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जैसे 4 है तो 3 नंबर तक अपने को यहां मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 0.14 यहां प्लस इंटू माइनस, यहां ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि 2 चिन्ह कभी एक साथ नहीं आते, याद रखना, इसलिए यहां 2 चिन्ह लगाए। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 31 बट्टे 30 मल्टीप्लाई बाई 0.04। ठीक है, इसको काटेंगे, ये इधर पॉइंट लग जाए 3.1 बट्टे 3 इंटू 0.04। इसको हल करेंगे तो आएगा 0.14 माइनस 0.04133। ठीक है, इसके अंदर भाग दे लेना, है ना, इतना ही आएगा। अब 0.14 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर लिख देता हूं मैं, तो 0.09867 इतना आएगा। जब अपन घटाएंगे, यहां घटाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए ये इतना आएगा 0.09867। ठीक है, अब देखिए कि पॉइंट के बाद बहुत से अंक हैं, तो यहां देखिए कि ये बाद के अंक कितने हैं, 5 से ज्यादा है, तो इसको मैं बढ़ा के लिख सकता हूं, तो 0.099 ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ग अंतराल इस तरीके का देखिए, अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि इधर देखिए, इधर तो कोई पॉइंट आया ही नहीं आगे के कैलकुलेशन के अंदर, यहां थोड़ा सा आया है तो यहां थोड़ा सा अपना हल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए 8वां सवाल, 8वें सवाल के अंदर अपने को ये अंतराल दे रखा है 0.06 से, फिर 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ठीक है,
इधर है अपने पास f की वैल्यू 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है कि अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, अब इसका माध्य ज्ञात करना है। अनुपस्थित रहा है, उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये अंतराल सत्य है क्या? 0 से 6, 6 से 10 कितना अंतर है? 6 का। 6 से 10 में कितना अंतर है? 4 का। फिर 10 से 14 में 4 का, 14 से 20 में 6 का, 20 से 28 के अंदर 8 का, 28 से 38 के अंदर 10 का, फिर 38 से 40 के अंदर 2 का। तो पीछे वाले मेथड से तो होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है कि दोनों के अंदर क्या आ रहा था कि h समान आ रहा था, इसके अंदर समान नहीं आ रहा। तो अपने जो सूत्र है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, उससे अपने पूरा का पूरा वर्ग चिन्ह याद कर लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे जैसे पीछे वाले सवाल के अंदर किया था कि इसके अंदर 0.04 आ रहा है, एक याद कर लिया फिर ऐड करते जाओ, अपने आप हो रहा है। वैसे नहीं होगा, इसके प्रत्येक के अंदर भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सभी में अंतराल एक समान नहीं है। ठीक है, तो 0 और 6 जोड़ा तो कितने हुए? 6 में 2 का भाग लगाया तो 3, 6 और 10 16, 16 में 2 का भाग लगाया 8, 10 और 14 24, 24 के अंदर 2 का भाग लगाया तो 12, और 20 और 14 34, 34 के अंदर 2 का भाग लगाया तो 17, 20 और 28 48, 48 के अंदर 2 का भाग लगाया तो 24, 28 और 38 8 8 16, 3 2 5 1 6 66, और 38 और 40 78। ठीक है, सॉरी 2 का भाग भी लगाना है यहां पर, तो यहां आएगा 33 और यहां आएगा 39 39। ठीक है, अब देखिए, अब क्या अपन इसका डीआई ज्ञात करें या फिर इनका सीधा ही कर दे गुणा? सीधा गुणा करते हैं, है ना, इनका सीधा ही गुणा करते हैं, क्योंकि इधर छोटी संख्या है, इधर ये बड़ी है तो इधर छोटी है, इधर ये है ना, तो सीधा गुणा कर देते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 11 को 3 से गुणा किया, 33, 10 को 8 से गुणा किया, 80, 12 को 7 से गुणा किया, 12 का पड़ा 7 बार बोलेंगे तो 84, 17 को 4 से गुणा किया तो 68, 24 को 4 से गुणा किया तो 96, 33 को 3 से गुणा किया तो 99, और 39 का 39। अब क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल, इनको ऐड करेंगे और इधर इनको ऐड कर लो, सिग्मा एफ आई 11 और 10 21, 21 7 और 3 10, 21 और 10 31, 31 4 4 8 1 9 40। वैसे ही दे रखा है 40 विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करो, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, असिल 3, 3 असिल वाले 3 ये 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 और 3 49। ठीक है, अब क्या इसमें अपन ने वो माना है, कल्पित माध्य माना है? नहीं माना। नहीं माना तो सीधा माध्य ज्ञात कर लीजिए, एक्स बार इज इक्वल समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। ठीक है, तो 499 डिवाइड बाई 40। ठीक है, 499 में 40 का भाग देंगे तो एक जीरो हटाएंगे तो ये 49.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49.9 डिवाइड बाई 4। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 4 एकम 4, 9 के अंदर 4 का भाग 2 बार। ठीक है,
एक शेषफल बच गया, एक को इसके आगे लगाया 9 के, तो 19, 19 के अंदर 4 का भाग 4 बार, 19 में से 16 घटाए तो 3, 3 के आगे 0 लगाया 30, 30 के अंदर 4 का भाग 7 बार, 28, 2 बच गए, 2 के आगे 0 लगाया 20, 20 में 4 का भाग 5 बार। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आ गए 12.48। अपन इसको लिख सकते हैं क्योंकि आगे तीसरा अंक 5 है या 5 से अधिक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, केवल इसके अंदर याद ये रखना है, ये आ सकता है देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया परीक्षा में वही सवाल आता है जो दूसरों से अलग है। जैसे तीसरा सवाल है, उसके अंदर अपने को f ज्ञात करना है, ये सवाल है क्योंकि इसके अंदर वर्ग अंतराल एक समान नहीं है, इसके अंदर जो अंतराल है वो एक समान नहीं, इसलिए ये भी आ सकता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, सबसे छोटा सवाल है, और तीसरा भी सिंपल है ना। तो ये परीक्षा के अंदर आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो देख लीजिए एक बार। अब देखिए 9वां सवाल, क्या है 9वां सवाल कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसकी माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है और 35 नगरों की, यहां नगरों की संख्या दे रखी, ये टोटल इसने दे रखा है, ये कितने हैं 35 हैं, तो इनको जोड़ना नहीं है क्योंकि अपने को दे ही रखा है कितना है, तो सिग्मा FI = 35, ये इतना काम सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को XI ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि वर्ग अंतराल सतत है तथा सभी में समान है क्या, 45 से 55 10 का अंतर है, 55 से 65 10 का, 65 से 75 10 का, कुल मिलाकर के सभी में अंतराल समान है तथा सतत अंतराल है। तो अब अपन क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे ना। तो सबसे पहले ये एक चीज ध्यान में दे लो कि h कितना है 10, इसको एक जगह नोट ही कर दो, h कितना है 10 है। ठीक है ना। अब देखिए XI क्या है कि इन दोनों को जोड़ो, 45 और 55 कितने होते हैं 100, 100 क्या दे 50, 50। अब h कितना है 10 है, तो सब में 10 10 बढ़ाते जाओ, 50 60 70 80 और 90। ठीक है, अब देखिए XI ज्ञात हो गया, अब आगे ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। क्योंकि अपने इन दोनों को सीधा गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपन सभी सवाल एक ही प्रोसेस से कर रहे हैं, केवल 8वें सवाल को छोड़ करके, तीसरा थोड़ा सा अलग है, उस सवाल को छोड़ करके इसको छोड़ करके बाकी अपन सवाल एक ही विधि से कर रहे हैं। तो अपन पहले सभी में कल्पित माध्य मान रहे हैं और D ज्ञात कर रहे हैं, फिर UI ज्ञात कर रहे हैं, DI = XI - A। ठीक है, तो A एज्यूम में क्या मान होंगे, क्या प्रोसेस है अपना, पहले काउंट कर लो सभी, 1 2 3 4 5, 5 है, तो बीच वाला ले लो, ये बीच में कितना है 70, तो इसका एज्यूम मीन क्या मान लिया अपन ने 70। बीच वाला ही क्यों मानते हैं कि सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो, आसानी से हल हो जाए। ठीक है, अब देखिए तो XI - 70। ठीक है, अब देखो कि 50 - 70 तो माइनस के 20 आएंगे, इतना तो पता ही अभी लग गई होगा कि चिन्ह उसी संख्या का आता है जो बड़ी है, तो यहाँ माइनस के 70, 50 में से 70 घटाते तो माइनस के 20, फिर 60 में से 70 माइनस के 10, 70 में से 70 0, 80 में से 70 प्लस के 10, 90 में से 70 20। ठीक है, अब क्या ज्ञात करें, UI ज्ञात करें। UI = होता है DI/में h कितना है 10, सभी में 10 10 का भाग लगा दो, 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो -2, 10 में 10 का भाग लगाएंगे 1, 0 में 10 का 0, 10 में 10 का भाग 1, 20 में 10 का भाग 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, UI हो गया तो FI से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बारंबारता है फ्रीक्वेंसी, इसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे FI × UI। अब इनको गुणा कर दो। ठीक है, पिछले सवाल में भी बताया था, गलती नहीं हो जाए, नंबर एकदम अच्छे आएंगे, बढ़िया आएंगे, आता हुआ सवाल गलत नहीं हो जाए कि FI को ही UI से गुणा करना, इनसे मत कर देना, सवाल गलत हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा किया तो -6, 10 को 1 से गुणा किया तो -10, 11 को 0 से गुणा किया 0,
8 को 1 से गुणा किया 8 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। कोई दिक्कत? अब देखिए ये माइनस वाले एक साथ जोड़ दो और प्लस वाले एक साथ जोड़ दो। माइनस के 10 और माइनस के 6 टोटल कितने हो जाएंगे? माइनस के 16, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। माइनस के 16 और प्लस के 14 कितने बचेंगे? सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल माइनस के 2 यहां पर बच गए। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य को एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं अपन, तो एज्यूमिंग ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एज्यूमिंग कितना माना है? 70। 70 प्लस माइनस के 2 बट्टे 35 मल्टीप्लाई बाई एच। एच कितना है? 10। काट दो, कट रहा है तो 5 से कट रहा है, 5 से काटा तो 2 बार, 5 से काटा तो 7 बार। ये आ गया 70, यहां ब्रैकेट का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस माइनस एक साथ नहीं आते। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस का 2 इंटू 2 4, 4 बट्टे 7। 4 में 7 का भाग लगाओ, कितना आता है? पॉइंट में आएगा। 4 में 7 का भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दो, इसके आगे 0 लगा दो। 7 पंजा 35, बच गए 5, लगाया 0, 50 हो गए। 7 7 49, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 1 आ गया। इस 1 की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि 7 से कम हो गया। ठीक है, ये आ गया 70 माइनस 0.57, ये आ गए 69.43। इसका माध्य आ गया। ठीक है, इस प्रकार 13.1 अपने कंप्लीट हो गई। इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब 13.2 और 13.3 अगले वीडियो के अंदर देखना। ठीक है, यदि 13.1 के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, धन्यवाद।